नमस्कार जी। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं कई सालों से कई वर्षों से लोगों की सेवा में रहता हूँ। समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे घरेलू कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, किसी का औलाद ना होना, बच्चे ना होना, नौकरी ना लगना, और घर में कोई भूत जिन परेशान कर रहा हो, कोई आत्मा दुखी कर रही हो, सौतन परेशान कर रही हो, स्पेशलिस्ट वशीकरण का मैं काम करता हूँ। शमशान का, हगौरी का, जितने भी काम हैं सबको अंजाम देता हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इस पर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया होगा, बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। इसको देखना कम से कम 30 सेकंड और फिर इस पर सब्सक्राइब करना। ये आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी नहीं। आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, मिलना चाह रहे हो, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। दुनिया के अंदर इंसान को अल्लाह ने 360 जोड़ से पैदा किया। ज़मीन पैर से लेके सर तक इंसान के 360 जोड़ हैं। और इंसान के सर के ऊपर जितने भी बाल हैं, अल्लाह फरमा रहा किसी साइंसदान या टेक्नोलॉजी का माहिर या डॉक्टर मिलके बना ही नहीं सकता। सारी दुनिया के साइंसदान और टेक्नोलॉजी के माहिर मिलके इंसान का एक बाल नहीं बना सकते। और क्या बना सकते हैं? कौन कह रहा? मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहा, अल्लाह कह रहा, ईश्वर कह रहा है। मैं नहीं कह रहा। इस पर गौर करो और इसको गौर से देखो। वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतान। मकर किया शैतान ने किसके सामने? अय्यूब के। अय्यूब जब बादशाह था, अय्यूब जब पैगंबर था, अय्यूब जब नबी था, अय्यूब बहुत हसीन जमील था, अय्यूब बहुत ताकतवर था, अय्यूब बहुत मालदार था, अय्यूब बहुत अमीर कबीर था। अय्यूब की घरवाली उस ज़माने में सबसे हसीन खूबसूरत थी, जिसका नाम रहमत था। तो अय्यूब अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अल्लाह ने अय्यूब की तारीफ़ फरमाई कि अय्यूब मेरा जिक्र करता है, मुझे याद करता है। शैतान हर हिंदू मुसलमान सब के पीछे लगा हुआ है, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी। शैतान को अल्लाह ने इजाज़त दे के रखी है कि तू बहका, क्योंकि शैतान ने एक चीज़, एक पोस्ट ऐसी अल्लाह से ले ली है, एक ऐसी पदवी, ऐसा ओहदा, ऐसा मनसबा फाइज कर दिया है शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कि उसने 6 करोड़ बरस इबादत की है। शैतान ने 6 करोड़ बरस इबादत की अल्लाह की। इसलिए अल्लाह ने उसे ये पोस्ट दे दी कि तू बहका, जो तेरा है तेरे चक्कर में जाएगा, और मेरा है वो मेरा जिक्र करेगा, मुझे याद करेगा, मेरे सामने मत्था टेकेगा और मेरे सामने धोख मारेगा। जो मेरा है वो मेरे से प्यार करेगा। शैतान ने फरमाया, शैतान ने कहा कि या अल्लाह, तन्ने अय्यूब को बहुत सारी दौलत दे रखी है, हसीन जमील है, उसकी औरत खूबसूरत है, बादशाह बना रखा है, ये सारी चीज़ उससे छीन, फिर मैं देखूं वो तेरा जिक्र करता है कि तू मुझे मौका दे, मुँह से बहकाऊँ और बर्बाद करूँ। अल्लाह ने कहा जा तो बर्बाद कर दे मेरे अय्यूब को। मेरा अय्यूब हट नहीं सकता, मेरा अय्यूब बदल नहीं सकता। अय्यूब के सामने आकर शैतान ने, गौर तलब है, सोचने की बात है, शैतान ने आकर, राक्षस जो बिरहमी होता है सबसे बड़ा, उसको शैतान कहते हैं, राक्षस भी कह देते हैं, शैतान भी कह देते हैं, इबलीस मलाउन भी कह देते हैं उसको, इसके बहुत सारे नाम हैं। अय्यूब के सामने आकर इसने एक फूंक मारी, धुएं वाली फूंक, शैतान की फूंक, राक्षस की फूंक। जैसे कि एक सांप फूंक मार दे, फुकार मार दे तो आदमी को मार दे, शैतान की फूंक उससे करोड़ों दर्जे खतरनाक होती है। सांप से, कोबरा सांप से करोड़ों दर्जे ज़्यादा करंट पावरफुल होती है वो। शैतान ने फूंक मारी, अय्यूब की नाकों में को हवा चली गई धुआं बन के। अय्यूब का सारा बदन जख्मी हो गया, अय्यूब का कोढ़ की बीमारी फैल गई। अय्यूब ने काफ़ी पैसा लगाया, डॉक्टरों ने उसको लाइलाज कर दिया, बादशाह से मजदूर हो गया। मजदूर से लोगों ने ये कहा, जब शरीर सड़ने लग गया, जिस्म गलने लग गया, तो ये कहा कि इसे उठा बस्ती से बाहर, शहर से बाहर ले जा अय्यूब को, नहीं तो पूरे शहर में कोढ़ फैल जाएगा, पूरे शहर में कोढ़ की बीमारी फैल जाएगी, सब गलने सड़ने लग जाएंगे, सब बाहर ले जा। लिहाजा महारानी अय्यूब की घरवाली बादशाह को जंगल के अंदर ले गई, झोपड़ी बांध दी, मजदूरी पे जाने लग गई, झोपड़ी बांध के उसका गेट बंद करके और लोगों के यहाँ बर्तन धोने लग गई।
तो वो शैतान बुढ़ा आदमी बन के हाथ में लकड़ी डंडा लेकर और लोगों के घरों में बहकाने के लिए गया कि ये औरत जो तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजने आती है, तुम्हें पता ही है कैसी औरत है, कि ये तो अच्छी औरत है। लोग कहने लगे अच्छी औरत, अच्छा काम करती है, झाड़ू बर्तन करती है। देखो क्या वक्त है, बादशाह की घरवाली मजदूरी कर रही है, बर्तन धो रही है। शैतान ये कह रहा है जिस औरत को तुम अपने घर में घुसा रहे हो, इस नौकरानी को, इसके आदमी के कोढ़ की बीमारी लगी हुई है, तुम्हारे भी लग जाएगी। तो लोगों ने क्या काम करा, उसको धक्का मार के बाहर निकाला। हालांकि किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती, अल्लाह ने फरमाया किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती, किसी से नफरत ना करो। दिखाया ना टीवी पे कि एड्स की बीमारी हाथ छूने से, खाना खाने से नहीं लगती। तो कुरान से, कुरान की हर आयत साइंस है, विज्ञान है। कुरान की हर कड़ी जो है साइंस है, विज्ञान है। जो इसके करीब आएगा, जो इसका जूस निकालेगा, उसको इसका मजा आएगा। जो गाड़ी में बैठेगा वो सफ़र करेगा, जो गुड़ खाएगा मुंह मीठा उसका होगा। तो कहा धक्का मार के उसको बाहर निकाल दिया। घर पे आई, रास्ते में शैतान मिला, लोगों ने धक्का मार के निकाल दिया। हज़रत रहमत अय्यूब की घरवाली को शैतान ने और बहकाया कि तेरा आदमी जो है ना, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। बुढ़ा बन के, बुजुर्ग बन के, बड़े बड़े सफ़ेद बाल, कि बेटा ऐसा है, मैंने सुना है तेरे आदमी के कोढ़ की बीमारी लगी हुई है और तुझे कोई ऐसा गलत काम करना पड़ेगा। गलत काम करते ही तेरे जो है अय्यूब ठीक हो जाएगा। उसने जाके अय्यूब को सुनाया, जो झोपड़ी में लेटा हुआ बादशाह है, झोपड़ी के अंदर जो जख्मी है, करवट नहीं बदल सकता, जुबान के ऊपर भी कोढ़ चूहा हुआ है, जुबान के ऊपर भी फोड़े फुंसी निकले हुए हैं, लेकिन जख्मी जुबान अल्लाह को याद कर रही है, जख्मी ज़ुबान ईश्वर को याद कर रही है, जख्मी ज़ुबान राम रहीम को याद कर रही है, जख्मी ज़ुबान हनुमान महावीर बालाजी महाराज को याद कर रही है, जख्मी ज़ुबान माता जी कालकार शेरा वाली को सबको पुकार रही है। जो उसके बाबा हैं, जो उसका अल्लाह है, जो उसकी शक्ति है, सबको याद कर रही है। कौन? अय्यूब की ज़ुबान। और एकदम गुस्सा आ गया जब घरवाली ने आकर के ये कहा, ऐसा एक बूढ़ा आदमी मिला है, साना सपाना था, और वो कह रहा है कोई एक गलत काम करना पड़ेगा और तेरे आदमी का इलाज हो जाएगा, वैसा ही बादशाह बन जाएगा, वैसे ही तख्त पर बैठ जाएगा, मैं क्या करूं? अय्यूब ने कहा, मैं समझ गया कि शैतान मेरे घर में हाथ मार रहा है। घरवाली को कहा कि जिस दिन अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया, उस दिन कसम अल्लाह की मैं तेरे 100 लाठी मारूंगा। क्या कहा घरवाली को? जिस दिन अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया रहमत, मैं तेरे 100 लाठियाँ मारूंगा। देखो मजदूरी कर रही है, टुकड़े चुक चुक के ला रही है, रोटियां ला रही है, पानी में भिगो कर और अय्यूब के मुंह में डाल रही है। आजकल की औरत होती तो ये कहती, मैंने तेरी और कितने 80 साल खिदमत की है, 80 साल इसी तरीके से निकल गया, कमर का चमड़ा उधड़ गया, पैरों में आटन पड़ गई, पैरों में कांटे चुभ गए, चप्पल जूता कुछ नहीं, मजदूरी कर रही है, लोग भगा रहे हैं, उधर से भी मारते हैं, इधर से अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खा ली है, मैं तेरे 100 लाठियाँ मारूंगा जिस दिन अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया। तो कहा कि या अल्लाह, अल्लाह से कहा 80 साल में कभी ये भी ना कहा कि या अल्लाह मैं तुझे याद करता हूँ, या अल्लाह मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरे कीड़ी मकोड़े, मेरे कीड़े क्यों फिर रहे हैं? कीड़े शरीर में फिर रहे थे। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने ज़ख्म हो चुके थे कि कीड़े शरीर पे फिर रहे हैं। कोई कीड़ा अगर नीचे गिर जाता था, उसको उठा करके अपने शरीर के चिपका लेते और फिर ये कहते कि अल्लाह ने मेरा शरीर तुम्हारी खुराक बनाई है, कहाँ जा रहे हो? लेकिन घरवाले की ये बात सुनकर कि शैतान ने ये कहा कि गलत काम करना पड़ेगा, अय्यूब ने हाथ फैला दिया अल्लाह के सामने और दुआ मांगी, धोख मारी कि या अल्लाह मेरे घर में शैतान अब हाथ मारने लगा है, मेरे मौला मुझे ठीक कर दे, मुझे तू अब तंदुरुस्त कर दे, मेरी इस बीमारी को ख़त्म कर दे। ऊपर से आवाज़ आई आसमान से, मेरे अय्यूब मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था, कब तेरी ज़ुबान से निकले और कब मैं तुझे ठीक करूं। तो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ, मेरे पैगंबर तेरा जो ये जख्मी पैर है ज़मीन पे मार। इस भाषा में अल्लाह ने कहा, उरकुक बिरिजलिक हाजा मुक्ता सालुम बारिदुम व शराब, तेरा जो जख्मी पैर है ज़मीन पे मार। जैसे ही ज़मीन पे पैगंबर ने पैर मारा, वैसे ही पानी का चश्मा उबल पड़ा, पानी नीचे से उगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे अय्यूब कुछ पानी से नहा लो और कुछ को पी लो। जैसे ही नहाना था और पीना था, कोढ़ की बीमारी ख़त्म। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे जवान हो गए और लड़के हो गए। जन्नत से एक लिबास और ड्रेस भेज दिया, मेरे अय्यूब इसको पहन लो। घरवाली काम करने के लिए गई हुई थी, रोज़ाना झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके जाया करती थी, आज खुला हुआ। सोची कोई शेर या भेड़िया घुस गया, मेरे आदमी को उठा करके ले गया और खा गया। भागती हुई दौड़ती हुई आई तो अय्यूब पीछे लुके हुए थे, छुपे हुए थे झोपड़ी के पीछे से आए और आके पकड़ लिया। अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया है और तैयार हो जा,
मैंने कसम खाई है, क्योंकि पैगंबर झूठी कसम नहीं खा सकता। देवता नबी पैगंबर कभी झूठी कसम नहीं खाते। तैयार हो जा, 100 लाठियाँ मारूंगा। मैंने कहा जिस दिन अल्लाह मुझे ठीक कर देगा, तू गलत काम के लिए तैयार होगी, क्यों हुई तू? मैं तेरे 100 लाठियाँ मारूंगा। मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी पर परेशानी आ जाए, कोई कदम गलत ना उठाए, कोई सोच गलत ना करें अपने बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से, या हमारे से, या किसी से भी जैसे आपका दिल गवाही दे, उससे फ़ोन करके पूछे मैं इस मुश्किल घड़ी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आपको उपाय ज़रूर मिलेगा। खुदकशी करना हराम है। मैं उस साइड पर चला गया, अभी मैं आपको घुमा के यहीं ला रहा हूँ। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी घरवाली से कहा तैयार हो जा, मैंने कसम खाई थी मैं तेरे 100 लाठियाँ मारूंगा। कमर झुका दी, कोडी हो गई। मेरे अय्यूब, आजकल की अगर लुगाई होती, कोडी हो गई, मेरी कमर तेरे लिए हाज़र है, 100 लाठी मार ले, तू ठीक हो गया, मुझे बड़ी खुशी है। और आजकल की लुगाई होती, औरत होती, लेडीज़ होती, तो ये कहती मैंने 80 साल तेरी सेवा की, आज तुझे तंदुरुस्ती हो गई, तू ठीक हो गया, तुझे लाठियाँ याद आ गई, भाग जाएगी छोड़ के। मेरे माँ और बहनों, गौर करो मेरी इस बात के ऊपर। आदमी का मकाम इतना ऊंचा होता है कि अगर आदमी के शरीर के ऊपर फोड़ा फुंसी हो जाए और औरत उसको अपने मुंह में लेके चूस ले, तो भी आदमी का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकती। आदमी का भगवान उसका पति है, और आदमी के माँ बाप के, बेटा और बेटी के लिए स्वर्ग और जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये कहा, मेरे अय्यूब, रहमत ये कहेगी, तेरी घरवाली ये कहेगी 80 साल मैंने सेवा की और इसे लाठियाँ याद आई, या अल्लाह तेरा ये क्या इंसाफ है। तो एक काम करो, 100 सींक ले लो झाड़ू वाली और एक बार कमर में मार दो, तेरी कसम पूरी हो जाएगी और रहमत की तेरी घरवाली की जान बचेगी। अल्लाह ने कैसे कैसे निज़ाम बनाए हम लोगों के लिए, अल्लाह ने कैसे कैसे हमको पाला है। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्न मअल उसरि युसरा, मैं इंसान को तंगी में रखना नहीं चाहता, मैं आसानी में रखना चाहता हूँ। तंगी और मुश्किलें तो हम लोग खुद ढूंढते हैं और ख़ुद तलाश करते हैं, और ऐसे चंगुल में, ऐसे दलदल में फंस जाते हैं। हमें अपना पराया, माँ बाप, बहन, बेटी कुछ समझ में नहीं आते, हम कौन है और क्या है। देखो आपको अच्छा लगे मेरे भाइयों तो आप सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद है आप लोगों को।